दोस्तों तो आज मार्केट में तीन आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में। तो वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ को देख लेते हैं। तो आईपीओ आज डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। हालांकि जब आईपीओ ओपन हुआ था उस दौरान इसका प्रीमियम 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज आईपीओ आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो सिर्फ आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड देकर कभी भी अप्लाई नहीं करना है। आपको देखना है कि आईपीओ का बिजनेस कैसा है, यानी कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, क्या इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन है या फिर नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। हालांकि कहाँ पर आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है ये तो पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आप अपनी ओर से कुछ सावधानियों से इस तरह के जो मैनिपुलेशन हो रहे हैं उससे बच सकते हैं। और मिस डिजाइन आईपीओ की बात करें तो वैसे तो इसका प्रीमियम 57% के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ 31% के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ भी आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला है। और अगर मामा अर्थ आईपीओ की बात करें तो यहाँ भी आईपीओ से आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को नहीं मिले। जैसे कि पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। आईपीओ से जो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। तो यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो 2% से भी कम प्रॉफिट के साथ देखने को मिली है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज क्लोज होने वाले आईपीओ को। सबसे पहले ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और लॉट साइज 250 शेयर्स का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ आज अपने आखिरी दिन 77 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर क्यूआईबीएस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 182.66 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी इस आईपीओ में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस की ओर से इस आईपीओ में आज जमकर पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। एचएनआईस पोर्शन की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 88.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 96.51 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 73.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 4.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 16,23,614 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ करीब 15.5 गुना सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि जो रिटेलर्स के लिए एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए थे उससे करीब 15.5 गुना आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हर 15-16 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में आज आखिरी दिन 25,337 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 463 करोड़ रुपए का है और आईपीओ में 25,337 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो काफ़ी बढ़िया बिडिंग देखने को मिल रही है। अकेले यहाँ पर क्यूआईबीएस की ओर से इस आईपीओ में 16,457 करोड़ रुपए लगते हुए देखने को मिले हैं। और अगर एचएनआईस की बात करें तो एचएनआईस की ओर से इस आईपीओ में 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आईपीओ में ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो आईपीओ क्लोज होते ही इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 20 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 21 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 5,250 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से 35% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है और ओवरऑल आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है और आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। आईपीओ आज आखिरी दिन 36.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में इसको 22.60 टाइम
और रिटेल पोर्शन में 49.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 55,203 एप्लीकेशंस आए हैं और आईपीओ 49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 49 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस लगने वाले हैं, यानी कि 49 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होते ही इसका प्रीमियम गिरकर आधा हो चुका है, यानी कि पहले जहां इसका प्रीमियम 20 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसका प्रीमियम अभी 12% पे ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए आपको इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए जहां पर प्रीमियम आपको बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ की बात करें, उसका प्रीमियम भी आपको इसी तरह देखने को मिला था, यानी कि जब आईपीओ ओपन हुआ था उस समय इसका प्रीमियम 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज आईपीओ आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए कहीं भी अगर आपको लो प्रीमियम देखने को मिलता है या फिर आईपीओ में अगर QIBs का पोर्शन नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ क्लोज होते ही इसका प्रीमियम गिरकर आधा हो चुका है, तो इसलिए आपको इस सेमी आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। अब बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 69.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। QIBs की ओर से आईपीओ को 147.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि ये सिर्फ आपको फिगर बड़ा देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में इनकी ओर से बहुत ज़्यादा बिडिंग आती हुई देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इनका पोर्शन मात्र 2% का रखा गया था। अगर एशियन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और एशियन पोर्शन 84.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 60.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,07,713 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 60 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 60-61 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां पहले इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला था, यहाँ तक कि 35 के ऊपर इसका प्रीमियम जाते हुए देखने को मिला था और अभी ये 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम गिरकर आधा हो चुका है। वैसे आज देखें तो आज भी इसका प्रीमियम 20 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 16 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 25,600 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। आईपीओ से आपको 21% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो वैसे तो बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ में ऑलमोस्ट आपको डिमांड देखने को मिली है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आगे आपको अच्छे प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।